नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज मैं आपको एक ऐसे हस्ती के बारे में बताने जा रही हूँ जो बचपन से ही दिव्यांग थे, पर इसके बावजूद उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। दिनेश भाई पधारिया 6 महीने की उम्र से दिव्यांगता होने के बावजूद उन्होंने अगरबत्ती बुनाई, हीरे घिसने से लेकर के पत्तों का केबिन बनाया, साथ ही प्रकृति की परीक्षा भी पास करके अपने जीवन को बेहतर बनाया। समाज में आम आदमी दूसरों की परीक्षा लेता है, लेकिन प्रकृति की परीक्षा भारी होती है। दिनेश भाई पधारिया और उनकी पत्नी भारती बेन पधारिया दोनों टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सफलता हासिल की। न केवल सरकारी नौकरी बल्कि टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और साथ ही कई छोटे छोटे व्यवसाय करके अपनी मंजिल तक पहुंच बनाई। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम दिनेश पड़दरिया है। मैं दोनों पैर से 80% दिव्यांग हूँ और फिलहाल मैं पीजीवीसीएल में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूँ। जब मैं छोटा था तब 6 महीने के बाद पोलियो के इंजेक्शन की वजह से बुखार आ रहा था और पोलियो के इंजेक्शन की वजह से मुझे ये बीमारी लागू हुई है। मेरा जन्म 1977 में हुआ था। उस समय 6 महीने के बाद ये बीमारी आई है। मेरे फादर कपड़े की मिल में मजदूर थे और माताजी फूल के काम करती थी, फूल का काम करती थी। उस समय परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तब 6 साल जब मैं 6ठी कक्षा में था तब से मैं काम कर रहा हूँ। तब मैं जब 6ठी कक्षा में था तब मैं अगरबत्ती का बनाने में काम करने जा रहा था। सुबह स्कूल जाता था, दोपहर को 2 बजे आता था, दोपहर 2 से शाम को 8 बजे तक अगरबत्ती का काम करता था और रात को पढ़ाई करता था। इस तरह अगरबत्ती का काम किया। उसके बाद जब 9वीं कक्षा में आया तब मोमबत्ती के कारखाने में जाता था, वहाँ भी मैंने काम किया और इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई की। मैं अभी तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आया हूँ। डिस्टिंक्शन मुझे नहीं आया है, वो इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन 10वीं कक्षा में भी फर्स्ट क्लास था, 12वीं कक्षा में भी फर्स्ट क्लास था और कॉलेज में भी फर्स्ट क्लास था। थोड़ा बड़ा हुआ, फिर आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए डायमंड कटिंग का काम सीखा और डायमंड कटिंग कारखाने में भी काम करता था। उसके बाद मेरी दिव्यांगता के हिसाब से मैं पूरा दिन बैठ नहीं सकता था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त के साथ डायमंड कटिंग की छोटी सी एक कारखाना लगाया, छोटा सा 2 घंटे का। उसमें हम 8 कारीगर, मेरे 8 कारीगर थे, वो भी चालू किया और उसके बाद थोड़ी मंदी आई और 2 साल तक ये काम किया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर पीएनआर सोसाइटी में सीखा था 1999 में। तब वहाँ 92 दिव्यांग कंप्यूटर ऑपरेटर सीख रहे थे। उसमें मैं फर्स्ट नंबर आया था और इसकी वजह से मुझे वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल गई 2001 में। 2001 से 2004 तक मैं वहाँ काम करता था, 4 साल मैंने काम किया। उस समय 2004 में फरवरी में मेरी शादी हुई और पीएनआर सोसाइटी बहुत बढ़िया काम करती है दिव्यांगों के लिए, लेकिन वहाँ एनजीओ के हिसाब से सैलरी की थोड़ी लिमिटेशन होती है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे इस परिस्थिति में मुझे कुछ करना है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था 95 में, जब मैं 12वीं कक्षा पास हुआ तब से, लेकिन सीरियसली मैंने 2001 से चालू की। फिर एग्ज़ाम देता रहा और मेरा पहले से ही सपना था कि मैं क्लास 2 ऑफिसर बनूं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मैं एग्ज़ाम 2-3 बार पास हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। फिर 2004 में नवंबर में मेरा गुजरात बिजली विभाग में एज ए असिस्टेंट, विद्युत असिस्टेंट सहायक के तौर पे मेरी नियुक्ति हुई। उस समय मेरा सैलरी 3000 था पर मंथ और मुझे पोस्टिंग अमरेली में बाबरा में मिला था और मैं वहाँ रह के अपना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे पास गवर्नमेंट का दिव्यांग का जो एसटी का पास होता है उसमें मैं डेली अप डाउन करता था।
और वहाँ मैंने 11 महीने काम किया। उसके बाद मेरी जो ट्रांसफ़र है वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था उस समय, गढ़ड़ा डिवीज़न में हुई। गढ़ड़ा में भी मैंने 11 साल 2 साल तकरीबन मैंने अप डाउन किया। उसके बाद मेरी भावनगर में पोस्टिंग हुई। मेरी पहले से ख्वाहिश थी कि क्लास 2 ऑफिसर बनूं, लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 2 ऑफिसर बनना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाया, इसलिए, और उम्र भी तब ज़्यादा होने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि अब बिजली विभाग में ही हमें आगे बढ़ना होगा, और बिजली विभाग में मैंने डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की परीक्षा जो मैंने 2012 में दी थी, उसमें भावनगर सर्कल में टोटल 72 एम्प्लॉई ने वो एग्ज़ाम दी थी। उसमें 12 लोग पास हुए थे, और 12 लोग में मैं भावनगर में फर्स्ट आया था। फिलहाल मैं 11 साल से 2015 से बिजली विभाग में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरी जो टेबल टेनिस की जर्नी है, टेबल टेनिस अभी हम दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों खेलते हैं, और मेरा टेबल टेनिस में नेशनल खिलाड़ी है। मेरी वाइफ जो भारती परदरिया है, वो नेशनल में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली भावनगर की पहली दिव्यांग खिलाड़ी है। उसके पास अभी तक 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। और मेरे पास अभी 3 ब्रॉन्ज मेडल है और 2 सिल्वर मेडल है। शुरुआत में जब आज से 7 साल पहले मेरी जो छोटी बच्ची है वो टेबल टेनिस खेलती थी, उसके जो कोच है वो दिव्यांग थे। उसने हमें बताया कि आपकी भी इस तरह की प्रतियोगिता होती है, आप भी खेल सकते हो। फिर उस समय हमारी रिक्वेस्ट पे संस्कार मंडल के टेबल टेनिस एकेडमी के पुरोहित सर, उसने हमें एक टेबल डोनेट किया, और जो सादी कुर्सी आती है प्लास्टिक की, उस कुर्सी में हम 200 रुपये के रैकेट से चालू किया। पहले 2 साल हमें बहुत ही बुरा रिजल्ट मिला, और अब उसके जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें पुरोहित सर, रघुवीर सर, नीरज सर, हर्ष भाई, तो सभी का सपोर्ट है। और हमारा जो प्रैक्टिस पार्टनर है अपंग परिवार की ट्रस्टी मेंबर और अपंग परिवार के प्रमुख, उसका भी सपोर्ट है। जो प्रतियोगिता में अभी जो मेरा मेडल है, उसके लिए मैं हमारे प्रैक्टिस पार्टनर संगीता सुतरिया, अल्पेश सुतरिया, आवेश राठौड़, संजय राठौड़, अस्मा गाहा, समीम चावड़ा और मेरी वाइफ भारती परदरिया का भी आभार प्रकट करता हूँ। दिनेश भाई की धर्म पत्नी भी उन्हीं की तरह दिव्यांग है, और साथ ही उन्होंने भी काफ़ी पदक जीते हैं। अब तक उन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 9 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। હું હાઉસવાઈફ છું, સાથે સિલાઈ કામ પણ કરું છું, અને મારી દીકરી પહેલાં ટેબલ ટેનિસ રમતી હતી. એની પ્રેરણાથી અમને પછી ખબર પડી કે દિવ્યાંગો માટે પણ ટેબલ ટેનિસ યોજાય છે, તો તે પછી અમે પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી, અને 7-8 વર્ષથી અમે ટેબલ ટેનિસ રમીએ છીએ. અમે હસબન્ડ વાઈફ બંને સાથે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ બધા, અને આજ સુધીમાં મારે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ 2 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. दिनेश भाई पधारिया की कहानी हमें ये बताती है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिश्रम कैसा भी हो, एक न एक दिन सफल ज़रूर होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।